यह जगह किसी नरक से कम नहीं है। खाने को जानवरों का चारा मिलता है, सोने के लिए पत्थर की ठंडी सतह और दीवारों पर थे उन कैदियों के खून के धब्बे जिन्होंने यहीं खुदकुशी की थी। पास में गंदगी बहाने वाला नाला था जिसकी बदबू असहनीय थी। राजीव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी जेल की यूनिफॉर्म फाड़ी, एक रस्सी बनाने की कोशिश की ताकि खुद को खत्म कर सके, लेकिन कपड़ा इतना घटिया था कि रस्सी बनी ही नहीं। मरने की कोशिश भी नाकाम हो गई। निराशा में उसने दीवार पर सिर दे मारा, खून बहा और होश धीरे धीरे जाने लगा। तभी एक पतंगा उड़ता हुआ आया और उसके पास घूमता रहा, फिर पास रखे कटोरे पर बैठ गया। राजीव ने जैसे ही कटोरा उठाया, पतंगा चम्मच पर आ बैठा, जैसे कह रहा हो खा लो। राजीव को अपनी पत्नी की याद आ गई। जेल जाने से पहले वो एक सीनियर पुलिस अफसर था। काम के चलते पत्नी से ज्यादा मिलना नहीं होता था। एक दिन एक दरिंदा उसके घर में घुस आया और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। राजीव उस वक्त फोन पर ही चीख सुन चुका था। बिना देर किए गाड़ी दौड़ा दी, ट्रैफिक तोड़ते हुए घर पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी खून में लथपथ पड़ी थी। राजीव ने जान की बांजी लगाकर उस दरिंदे को दबोच लिया और कोर्ट तक ले गया। लेकिन वहां जो हुआ वो और भी भयानक था। आरोपी के घर वाले उन्होंने जज को खरीद लिया। जज ने साक्ष्य की कमी का बहाना बनाकर आरोपी को बरी कर दिया। राजीव की आंखों के सामने उसका पत्नी का कातिल मुस्कुरा रहा था। उसका गुस्सा फट पड़ा। राजीव ने कोर्ट के गार्ड की पिस्तौल छीनी और सबके सामने उस दरिंदे को गोलियों से भून डाला। बदला पूरा हुआ, लेकिन कोर्ट के अंदर हत्या करने का मतलब था कानून की खुली अवहेलना। राजीव को उम्र कैद हो गई। उसे देश की सबसे बदनाम जेल में भेजा गया। जैसे ही वो जेल पहुंचा, जेलर ने सबको धमकाने के लिए एक कैदी की लाश बाहर फेंकवा दी। जो भी भागने की सोच रहा है उसका यही अंजाम होगा। पहले ही दिन कैदियों से सारा सामान छीन लिया गया। वहाँ के जेलर प्रभारी ने राजीव की शादी की अंगूठी देखी। जब उसने देने से मना किया तो एक जोरदार घूंसा मारकर अंगूठी छीन ली। यहाँ न सिर्फ चीजें छीनी जाती थी, जवान और मासूम दिखने वाले कैदियों को दरिंदों की तरह इस्तेमाल भी किया जाता था। राजीव के साथ जेल में दाखिल हुआ उसका सेलमेट बिली आधी रात को गार्ड्स द्वारा खींचकर ले जाया गया। वजह एक गैंग का लीडर बलबीर, जिसने गार्ड्स को पैसे थमाए थे। इसने राजीव को अपनी पत्नी के कातिल की याद दिला दी। गुस्से में उसने बलबीर को घूंसा मारा। दोनों में जबरदस्त झड़प हुई, लेकिन सजा सिर्फ राजीव को मिली। उसे काली कोठरी में डाल दिया गया। यहीं से शुरू हुआ उसका असली नरक। पर अब राजीव टूटने नहीं वाला था। उसने खुद से वादा किया, मैं यूं मरूंगा नहीं। कुछ दिन बाद उसे दूसरी कोठरी में शिफ्ट किया गया, लेकिन इस बार उसका रूममेट एक खतरनाक काला आदमी था जिसने पहले ही 3 लोगों को मार डाला था। गार्ड ने चेतावनी दी, अगर जिंदा रहना है तो पैसे देकर कोठरी बदलवा ले। राजीव के पास अब जो भी बचा था वो लेकर वो गार्ड के पास गया, लेकिन गार्ड बोला इतना काफी नहीं। राजीव समझ गया उसे ठगा जा रहा है, लेकिन चुप रहना ही उसकी मजबूरी थी। समय बीतता गया और राजीव ने जाना इस जेल के अंदर 3 गैंग है जो एक दूसरे से छुप कर लड़ते रहते हैं। बलबीर, जिससे राजीव ने झगड़ा किया था, इन्हीं गैंगों में से एक का लीडर था और जेल का फाइटिंग चैंपियन भी। जेलर ने फाइटिंग टूर्नामेंट शुरू कर रखा था, जिससे न सिर्फ कैदियों के बीच की दुश्मनी सुलझाई जाती थी बल्कि पैसा भी कमाया जाता था। जो जीते उसे रुतबा मिलता, जो हारे वो मार दिया जाता। राजीव समझ गया वो गलत लोगों से भिड़ गया है। अगले ही दिन काम पर जाते वक्त बलबीर के गुर्गों ने उसे बुरी तरह पीटा। गार्ड्स पास खड़े तमाशा देखते रहे। फिर उसे फिर से काली कोठरी में डाल दिया गया। बारिश हो रही थी, कोठरी में पानी और गंदगी भरी थी, रहने लायक जगह भी नहीं बची थी। पर इस बार राजीव नहीं टूटा, उल्टा उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो दीवारों